तो नमस्कार। सबसे पहले ये लेक्चर नंबर 87 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट चल ही रहा है। अपने चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, इन सब के बारे में अपन ने बात करी। तो ये अपनी छठी बात हुई, छठी चीज़ है जिसको बोलोगे आणविक चालकता या फिर मोलर चालकता। तो इसकी परिभाषा को समझाने से पहले समझो, ये एक वैद्युत अपघटनी सेल है और इस वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड है। क्या है? ये दो इलेक्ट्रोड है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है और इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेमी स्क्वायर है। ठीक है। अब इस वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर किसी वैद्युत अपघटन जैसे NaCl का 1m विलयन आप लोग भरो। क्या भरो? 1m विलयन आप भरो तो इन आयनों के कारण इस सेल में उत्पन्न जो चालकता होगी उसे आणविक चालकता या फिर मोलर चालकता बोलेंगे। अब परिभाषा के रूप में साहब कैसे लिखे, तो आप कैसे कह लो? जब परिभाषा में कह जब किसी वैद्युत अपघट्ट सेल में 1 सेमी दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर हो। समझ वाली बात ये, जब किसी वैद्युत अपघट्ट सेल में 1 सेमी दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या बेटा 1 सेमी स्क्वायर हो और इन्हें 1m या हम कह सकते हैं मोल, 1 मोल बोल सकते हो उसको, है ना, या मोलर बोल सकते हो। मोल का मतलब 1 मोल डालोगे तो मोलर ही हो गया ना। और इन्हें 1 मोल विलियन में रखने पर उस वैद्युत अपघटनी सेल में आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को क्या बोलोगे बेटा? आणविक मोलर या आणविक चालकता बोलो, आणविक चालकता या फिर क्या बोलोगे? मोलर चालकता कहते हैं। समझ में आई? मोलर चालकता कहते हैं। बोलो इसमें क्या दिक्कत आई? ना तो इसको रटने की आवश्यकता, कोई सिस्टम, बात वही है। 1 सेमी क्यूब ले रहे हो, वो विलियन का आयतन मान के चलो, बात वही है, कैसे मानो। तो यहाँ पर जब किसी, तो आप सीधे इस चीज़ को समझो ताकि ये चीज़ हमको याद करने में कोई दिक्कत ही ना आए। तो यहाँ पर जब किसी वैद्युत अपघट्ट सेल में 1 सेमी दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर हो और इन्हें 1 मोलर विलयन लिख सकते हो, मोलर विलयन में रखने पर उस वैद्युत अपघटनी सेल में आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को आणविक चालकता या फिर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी इकाई की अपन बात करें भाई, मोलर चालकता की इकाई। मोलर चालकता की इकाई अपन जानते हैं, सांद्रता की इकाई होती है बेटा मोल प्रति लीटर, है ना, वो बात कर। अब यहाँ पर जो इकाई है तो अपन मोल इनवर्स, सेमी इनवर्स, और यहाँ पर दूसरी बात करो तो एक तो मोल इनवर्स हो गया और एक सेमी स्क्वायर हो गया और ओम इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर इकाई के रूप में प्रश्न पूछा गया है कई बार, आणविक चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या है। अब इकाई की बात करें तो हम कहेंगे बेटा मोल इनवर्स या हम कहेंगे ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेमी स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। किसकी? आणविक चालकता की। फिर इसके आप लोग आणविक चालकता को लैम्बडा एम को विशिष्ट चालकता से संबंध कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं भाई यहाँ पर अब अगला पॉइंट डालेंगे,
आणविक चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो आप लोगों को एक सूत्र है किताब में दे रखा है बेटा, लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000, लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम, कैपिटल एम, ये संबंध है इन दोनों के मध्य है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक डालेंगे, ये परिभाषा आपकी कंप्लीट हुई बेटा। और कंप्लीट होने के बाद अपना जो टॉपिक है वो क्या डालेगा, यहाँ पर विशिष्ट चालकता स्टार लगा के लिखोगे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या है बेटा, कप्पा, तथा लैम्बडा एम में संबंध। आपकी किताब में इसको डेरिवेट करके निकाला हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं, 100 ml 1000 ml पलाना टिकाना किया हुआ है ना, सीधा करोगे आप। लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम। यदि आपको लैम्बडा एम निकालना है तो विशिष्ट चालकता आपको देगा और इसकी मोलरता भी देने वाला है, और मोलरता के हिसाब से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप सीधा लिखना है ना, और चक्कर में मत पड़ना। परिभाषा लिखी, इकाई लिखी, इकाई लिखने के बाद विशिष्ट चालकता कप्पा तथा लैम्बडा एम अर्थात मोलर चालकता में क्या संबंध है, और इन दोनों के मध्य ये संबंध आप लोग स्थापित करोगे तो लैम्बडा बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम कर देना। ठीक है, या अपन सी के हिसाब से एक सूत्र है, एक सूत्र और दिया हुआ है, लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा सी। सी क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन, सांद्रता है, और सांद्रता को अपन मोल के हिसाब से भी लिखेंगे। तो दो सूत्र हो गए हैं, यदि मोल दे तो ठीक है, सांद्रता दे भी ठीक है। तो ये दोनों सूत्रों को आप लोग उतार लोगे। समझ में आ गई, परिभाषा लिखोगे, चित्र के हिसाब से समझना, समझने के बाद इकाई लिखना। इकाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक साल छोड़ के एक साल तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता की इकाई पूछता है, और इकाई 1 नंबर का सवाल है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग बड़ा ही शायद 2017 या 16 का प्रश्न देखना, जहाँ पर आप लोगों को तुल्यांकी चालकता की इकाई पूछा था कि तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या है। तो यहाँ पर ये मोल इनवर्स के स्थान पर तुल्यांक इनवर्स आ जाएगा, बस वो तुल्यांकी चालकता की इकाई हो जाएगी, और ये मोलर चालकता में मोल इनवर्स आने वाला है। ठीक है बेटा, तो अगला टॉपिक होगा बेटा आप लोगों का 7वां टॉपिक, और 7वां टॉपिक में यहीं अभी इसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अब 7वां है बेटा आप लोगों का तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, और तुल्यांकी चालकता को लैम्बडा ई क्यू से इंडिकेट कर सकते हैं। लैम्बडा ई और क्यू इक्विवेलेंट बोलेंगे, ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट वेट अर्थात तुल्यांकी भार। अब आ जाओ परिभाषा। जब किसी वैद्युत अपघट्य सेल में यूँ कहीं हुई 1 सेमी दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेमी हो, और इन्हें 1 तुल्यांक या 1 ग्राम तुल्यांक, और इन्हें 1 या 1 तुल्यांक लिख दो, 1 तुल्यांक विलयन में रखने पर, 1 तुल्यांक विलयन में रखने पर उस वैद्युत अपघटनी सेल में आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को क्या बोलोगे, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बोलो, मैं तो कुछ भी नहीं किया, केवल चेंज किया है, मोल के स्थान पर तुल्यांक भार लिया है, अर्थात 1 तुल्यांक भार लिख दो वहाँ पर आप, 1 तुल्यांक भार विलियन, या 1 तुल्यांक लिख दो, कोई जरूरत नहीं है हमें बार बार की। तो समझ में आ गई हो। अब इकाई की बात करें इसकी, अब इकाई की बात करें तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा तुल्यांक इनवर्स, हो गया। अब यहाँ आ जाओ, जब अपन तुल्यांक की भार की बात करते हैं तो सांद्रता की इकाई आती है नॉर्मलता। क्या आती है, नॉर्मलता। तो एक सूत्र तो हमारा ये हो गया, सही है, ये सी सांद्रता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम है। अब यहाँ पर लैम्बडा ई क्यू बराबर कैपिटल एन अर्थात नॉर्मलता आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, विशिष्ट चालकता कप्पा तथा लैम्बडा ई क्यू में संबंध अर्थात तुल्यांकी चालकता में संबंध। बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम इसी में जोड़ दाड़ दिया। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, नॉर्मलता का पद आने वाला है, और नॉर्मलता तो ई क्यू कप्पा इंटू 1000 बटा एन, और यहाँ पर ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। तो परिभाषा भी समझ में आ गई होगी आपके।
सीधा आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको वैद्युत अपघटनी सेल बनाया, 2 इलेक्ट्रोड बना दो, बराबर 1 सेमी दूरी रखो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसके अंदर 1 ग्राम तुल्यांक भरो तो तुल्यांक की चालकता और 1 मोल भरो तो आणविक चालकता। समझ में आई? तो ये है आप लोगों का बेटा आणविक चालकता और ये दूसरा हो गया आप लोगों का तुल्यांक की चालकता। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन अब नेक्स्ट। हाँ बेटा देखो, अगला जो टॉपिक है चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध। सबसे पहली बात है कि अपन बोलेंगे बेटा चालकता, संबंध तो बाद में करेंगे, चालकता। अब यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बेटा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता, आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता, जिसके कारण इनकी चालकता कम होती है और प्रबल वैद्युत अपघट्यों का पूर्ण रूप से मतलब कह सकते हो 100% मान रहे हैं यहाँ पर 100% किसी का नहीं होता, मान रख रहे हैं 100% स्थिति आदर्श स्थिति होती है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ माना, क्यों मतलब साहब आपने 100% लिख दिया, 100% किसी का भी आयनन नहीं होता दुनिया में किसी भी चीज़ का। आयनिक यौगिक भी 100% होते नहीं, अपन जानते हो क्या, किसी में भी 100% आयनिक लक्षण या 100% सहसंयोजक लक्षण नहीं होते किसी भी कारण, कोई भी हो भलाई। तो यहाँ 100% छोड़ो, पूर्ण रूप से लिख दिया वो बहुत है। तो यहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्यों का पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। भाई हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा, आयनों की संख्या अधिक है, हो जाता है जिसके कारण इनकी चालकता अधिक होती है। क्या होती है बेटा? अधिक होती है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, यहाँ पर मोलर चालकता की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे अब? मोलर चालकता। अब मोलर चालकता की बात करें तो दुर्बल वैद्युत लो, प्रबल वैद्युत अपघट्य लो, कोई भी लो, सब समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर सबसे पहली बात दुर्बल या प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता क्या होती है बेटा? बढ़ती है, क्योंकि मोलर चालकता वैद्युत अपघट्य के निश्चित आयतन में होती है। यूँ लिख देना लास्ट में, निश्चित आयतन में होती है। अब यहाँ निश्चित आयतन का मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखे और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर मानो, उस कंडीशन के अंदर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। तो ये कंडीशन बतानी है अपन को। यहाँ पर चालकता तथा मोलर चालकता में ये संबंध भी हो गया। अब यहाँ पर चालकता की अलग बात करें, मोलर चालकता अलग अलग नहीं करना, इनको दोनों को जोड़ना। अब बात है कि दुर्बल या प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों में अधिक चालकता कौन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आप संबंध बात करेंगे बेटा, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। क्या संबंध आएगा? मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, जिसको ओन सागर और डिबाई, हकल और डिबाई ने और ओन सागर ने स्पष्ट किया है। और कारण अब मैं आपको बताऊंगा, अगला टॉपिक होगा ये। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ निश्चित आयतन की है इसलिए बढ़ती है। यहाँ पर क्या होती है बेटा? पूर्ण रूप से हो रहा है तो बढ़ी, और आंशिक रूप से हो रहा है
तो घटी। ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अगला टॉपिक होगा, इसको आप इस लैंग्वेज को उतारोगे नंबर 1 और नंबर 2, और 2 उतारने के बाद आपको अगला टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे आप। हाँ बेटा देखो, अगला जो टॉपिक है मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अपन कहेंगे कि भाई मोलर चालकता, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया और उन्होंने अंडर रूट सी, मतलब क्या है, सांद्रता का वर्गमूल, सही बेटा है, सांद्रता का वर्गमूल व लैम्बडा एम, किसको बोलोगे बेटा, इसको मोलर चालकता के मध्य प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ग्राफ के द्वारा चालकता को प्रदर्शित किया। आई बात समझ में? ये मैंने पूरी लैंग्वेज लिख दी, ये लैंग्वेज लिखनी है। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया, और उन्होंने अंडर रूट सी, जो उसकी क्या है, सांद्रता का वर्गमूल है, वह लैम्बडा एम क्या है, मोलर चालकता के मध्य प्रबल ना लिखोगे, प्रबल व दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में एक ग्राफ कैसा, यूँ बोलो, यहाँ एक और लिख देना, एक ग्राफ के द्वारा चालकता अर्थात मोलर चालकता को स्पष्ट किया और बताया। और क्या लिख दोगे, यहाँ लिख देना लास्ट में, और बताया। अब लैंग्वेज को थोड़ा सा कहीं आपको टूटी फूटी सी लगे तो उसको थोड़ा सा सही करना, वे का की जो है जोड़ना है वो लिख लेना। तो ये कंडीशन थी बेटा। अब सबसे पहली बात है कि भाई इसने क्या किया, इसने ये बताया कि बेटा सबसे पहले नंबर वन है बेटा प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपने प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, तो यहाँ पर ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने बेटा सबसे पहले देखो एक ग्राफ खींचा, और ग्राफ याद है अंडर रूट सी क्या चीज़ है, ये सांद्रता है, और यहाँ पर ये लैम्बडा एम, और लैम्बडा का एम क्या बेटा, चालकता है। और चालकता है तो यहाँ पर आपका ऊपर एक ग्राफ है इस प्रकार से, जिसके अंदर आपने पहला जो यौगिक है, जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य KCl है, H2SO4 है, HCl है, ठीक है बेटा, KNO3 है, आदि को आप ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि भाई इनकी मोलर चालकता जो प्रभाव की बात कर रहे हो कम बढ़ती है। क्या होती है बेटा, कम बढ़ रही है। यहाँ तो पहली कंडीशन तो ये आई, तो इसमें अपन लैंग्वेज लिखेंगे बेटा, प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, बढ़ता है, लेकिन कितना, बहुत कम का। अब कंडीशन आती है नंबर 2, भाई इनका तो कम क्यों बढ़ता है, और दूसरा टॉपिक कौन सा होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर
तनुता का प्रभाव। ठीक है बेटा, यहां पर मोलर चालकता, लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा नहीं, मोलर चालकता का मान कम बढ़ता है, ये लिखना, कम बढ़ता है, ये है मेन बात। ये ग्राफ से स्पष्ट हो गया। यहाँ पर क्या करोगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य लिया और दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर एसिटिक अम्ल ले लिया और एसिटिक अम्ल ये रहा। इस ग्राफ को स्पष्ट रूप से आपको समझना, लैम्बडा एम और ये √C के मध्य जब ग्राफ खींचा तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। और मोलर चालकता का मान बढ़ने का कारण ये है कि अपन जानते हैं मोलर चालकता 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड के मध्य विलयन के कारण होती है। जब तनुता बढ़ाओगे तो आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी। लेकिन ये केवल चालकता पूछता ना तो घटेगी, उल्टा मामला कर देना है ना, और वो बढ़ेगी। ध्यान, ये सीधा है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलर चालकता का मान बढ़ता है क्योंकि मोलर चालकता एक सेमी दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड के कारण होती है। तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिसके कारण मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण मोलर चालकता बढ़ती है, यूँ लिख देना, बढ़ती है। ये होगी आपकी लैंग्वेज खत्म, जहाँ पर ये दोनों ग्राफ भी आ गए तुम्हारे, है ना। यहाँ ग्राफ को उतारने की आवश्यकता न पड़ी, सीधा का सीधा अलग सिस्टम। अपन अब बात करेंगे कि अकल और डिवाई नामक वैज्ञानिक ने और ओन सागर ने अनंत तनुता पर मोलर चालकता और चालकता के मध्य भी संबंध स्थापित किया, और आयरन की मात्रा एल्फा और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मध्य भी संबंध स्थापित किया। तो अपने सूत्र है ना, 84 पॉइंट कुछ फलाना दिखाना दे रखा है, तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी वगैरह दे रखा है, जिसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बोलोगे। ठीक है, तो उनमें जो संबंध है वो फिर आप लोगों को मैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, पहले ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात यही है, दुर्बल के लिए बढ़ेगी और प्रबल के लिए बढ़ती है, लेकिन कम बढ़ती है, इतनी ज़्यादा मत बढ़ा देना। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ने अधिक क्यों बढ़ती है, कारण बताई दिया। कम क्यों बढ़ती है भाई, गाढ़ा शहद की बात याद रख लीजिए तुम तो, पानी और शहद की, है ना, तैरवागु सिस्टम याद रख लीजिए, बस काम खत्म। यहाँ पर गाढ़ो घटी मतलब घटाना मत बिल्कुल, या घटे माइनस में कर दे, ऐसा नहीं, कम मतलब इसकी तुलना में कम होगी। प्रश्न यही पूछा जाएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अधिक क्यों होती है, सीधा ये ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया। और हो सके तो ग्राफ बता देना, और ये चीज़ जरूर लिख देना, 1 सेमी दूरी पर रखी इलेक्ट्रोड के कारण होती है, बस। ठीक है बेटा, चलो धन्यवाद। क्या हो गया।